तो प्यारे बच्चों, हम रचना का 12 पार्ट पढ़ चुके। इसके पहले जियोमेट्री ज्यामिति का भी बहुत कुछ भाग पढ़ चुके, अलजेब्रिक सिस्टम भी कुछ पढ़ चुके हैं। अब आते हैं दूसरे लॉ में। आज हम अपने बच्चों को बताएंगे कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हम निकालते हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है। आइए इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में देखते हैं। देखो, त्रिभुज आपका एक नॉर्मल त्रिभुज इस टाइप का होता है। एक नॉर्मल जो समझाने के लिए बनाया जाता है, ये आपका 90 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ए, बी और सी। जनरली इसको हम इस बीसी को आधार बोलते हैं। आधार, अंग्रेजी में इसको बेस बोला जाता है। और ये ए बी जो होता है बेटा, ए बी को हम लंब बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर बोला जाता है। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है। और सबसे जरूरी है, इस 90 डिग्री के ठीक सामने का कोण। देखो, 90 डिग्री के ठीक सामने का कोण, 90 डिग्री कहां बना है? बी पर बना है। और त्रिभुज ए बी सी में बी को केवल हटा दो तो AC बचता है। तो AC को हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। AC को हम कर्ण कहते हैं। इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये आपका कर्ण जो हाइपोटेनियस कहलाता है। तो इस तरीके से आपका जो है समकोण त्रिभुज की ब्यौरा मैंने आपको दिया, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों को जब बताया जाएगा, इस नॉर्मल समकोण त्रिभुज से ही बताया जाएगा, क्योंकि इसमें आपका ये आधार और ये लंब। क्योंकि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमको क्या जरूरत है? हमको जरूरत है कि उस त्रिभुज के एक बेस मालूम हो, आधार, और एक उस पर लंब मालूम हो। अब यहां हमको ये समझना है, हमको इस बात को समझना है कि बेस और लंब को पहचानेंगे कैसे। तो हमेशा याद रखिए, मान लीजिए कोई ये रेखा बेस है, ये आपका बेस है, तो इस पर बिल्कुल सीधी अगर जो लाइन होगी, सीधी लाइन का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो होगी, ये हमारा जो इस पर 90 अंश का कोण बनाती हो, तो ये आपका लंब होगा। ये हमारा लंब हो जाएगा। यानी कुल मिला के आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये अगर बेस है तो ये इस पर बिल्कुल सीधा आपका ये लंब कहलाएगा। ऐसे होना चाहिए, यही पहचानना। क्योंकि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे निकालेंगे तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही त्रिभुज हो। त्रिभुज भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है, अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकता है, विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है, समबाहु त्रिभुज हो सकता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं। इस वजह से ये जरूरी है कि आप उसमें ये जाने कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। कई से ऐसे त्रिभुज मिलेंगे जिसमें लंब ही पता नहीं होगा, तो उसके लिए भी तो पहले हम नॉर्मल सूत्र देखते हैं, फार्मूला जो होता है उसको जानते हैं। देखिए, त्रिभुज का, ये त्रिभुज का सिंबल है बेटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, शॉर्टकट 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, ये हमारा फार्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। इस त्रिभुज के संदर्भ में अगर हम लिखें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2, अब इसका आधार क्या है? ये है BC गुणे शीर्ष लंब, यानी BC पर जो लंब दिखाई दे, AB, ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद रहे, कर्ण की कोई भूमिका नहीं होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसी त्रिभुज में, पहले तो ये नॉर्मल सूत्र आपको याद रखना होगा बेटा,
कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। लेकिन जरूरी नहीं कि इसी शकल का त्रिभुज मिले। अब हम आपको बताते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के कैसे त्रिभुज हो सकते हैं, उसको देखते हैं। इसी में देखिए, ये तो आपका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, ये याद रखना होगा। आइए हम आते हैं दूसरे प्रकार का त्रिभुज का। अब जैसे मान लो कि एक त्रिभुज हमारा, थोड़ा सा स्याही डाल लेते हैं, इसमें स्याही कम है। अब मान लीजिए एक त्रिभुज हमारा इस टाइप का एक त्रिभुज है। अब इसमें कोई समकोण नहीं है, कोई 90 डिग्री नहीं है। अब हम कैसे इसमें आधार और लंब समझेंगे, कैसे समझेंगे इसको? तो आइए इसके लिए आप देखो, ध्यान देना, आधार कोई भी हो सकता है, लेकिन कैसे आधार पहचानेंगे? जिस भुजा पर, जैसे ये भुजा लेंगे तो ये शीर्ष हो जाएगा, और ये भुजा लेंगे AB तो ये तीसरा वाला ये शीर्ष हो जाएगा, और AC अगर लेंगे तो ये शीर्ष हो जाएगा। तो कोई भी भुजा ले सकते हैं। आपके सामने मैं 3 चित्र बना रहा हूं इस तरीके का। ये 3 चित्र आपको मैं बना रहा हूं, और 3 तरीके से आपको आधार मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये A B C, थोड़ा डार्क कर दे ताकि आपको दिखाई दे। अब जैसे पहले वाले में जरा देखिए, हम इसको आधार मानते हैं, ये हमारा मान लो आधार है। तो जो आधार होगा उस पर शीर्ष से लंब डालते हैं, यानी ये BC हमारा आधार है तो शीर्ष A हो गया, तो यहां से बिल्कुल सीधा इस पर ये हमारा लंब हो जाएगा, यानी AD इसमें हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2, आधार क्या हुआ? BC, और लंब क्या हुआ? AD। अब इसमें जरा देखिए, इसमें जरा ध्यान दीजिए, अगर हम AC को आधार मान लेते हैं, इस रेखा को आधार मान लेते हैं, यानी इस रेखा पर आधार पर अब इस शीर्ष से लंब डालेंगे तो ये हमारा ये लंब हो जाएगा। मान लो ये E है, तो क्या बदल गया? इस चित्र को देखो, इस चित्र को देखो, ये आधार है तो इस पर लंब ये हुआ, और जब ये आधार हो गया तो शीर्ष ये बच गया, इसलिए यहां से लंब डालेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 1/2, आधार क्या हो गया हमारा? AC, और शीर्ष लंब BE। गौर करिए, इसमें आधार ये था तो ये A शीर्ष बचा, यहां से लंब डाल दिया, और जब ये आधार हुआ तो यहां से लंब डाल दिया, तो ये यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। और ये भी बात आपको बता दें कि इन दोनों के क्षेत्रफल में मान में अंतर नहीं आएगा, ये एक्यूरेट मान आएगा। अब तीसरे में जरा देखो, यहां देखिए ABC, अब मान लीजिए इसको आधार मान लिया, इसको आधार मान लिया, अब तीसरी भुजा ये बचती है तो हम इसे आधार मान लेते हैं। ये मान लो ये हमने आधार मान लिया, जब ये हमने आधार मान लिया तो इसका मतलब ये अब इस पर लंब पड़ना चाहिए, तो लंब कहां से पड़ेगा? अब ये C बचता है, यहां से ये हमारा लंब हो गया। मान लो ये F बिंदु है, तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार क्या हुआ? AB, और शीर्ष लंब क्या हो गया? CF। तो ये 3 देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही आकृति का है। क्या बदल गया? बेस बदल गया, और बेस का शीर्ष लंब बदल गया, यानी बेस पर ही शीर्ष लंब होना चाहिए। तो ये हमारी बात आप ध्यान रखिएगा कि बेस पर ही शीर्ष लंब होना चाहिए। तो ये हमने समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिया।
वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा बेटा, इसलिए अब अधिक कोण त्रिभुज का जब शेप होगा, उसका क्षेत्रफल जब निकालना होगा तो कैसे आधार और उसका शीर्ष लंब समझेंगे, इसके बारे में पार्ट 2 वीडियो में मैं बताऊंगा। ये पार्ट 1 वीडियो रह गया। मुझे उम्मीद है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में न्यून कोण शेप का अगर त्रिभुज मिल जाए और समकोण त्रिभुज का शेप मिल जाए तो बड़े प्यार से आप बड़े आराम से और सहजता से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और कल मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा अधिक कोण त्रिभुज का किस तरीके से आधार लेंगे और शीर्ष लंब लेंगे। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये बात ठीक से समझ में आई होगी, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इसे लाइक करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करे, ताकि कोई भी वीडियो मैं नया डालूं तो आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।